अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा, शाही जामा मस्जिद इटावा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें और आपको ये जुमे का दिन नसीब फरमाया और इस शाही मस्जिद के अंदर एक साथ जमा होने की तौफ़ीक बख्शी। कुरान और हदीस की चंद बातें सुनने का भी मौका अता फ़रमाया। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। कुरान करीम की सूरह मुनाफ़िक़ून से मैंने उसके दूसरे रुकू की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आगाह किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दो फितने बहुत बड़े हैं जो तुम्हारी उखरवी ज़िंदगी को, जो तुम्हारी मरने के बाद वाली ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन दो बड़े फितनों से तुम बाखबर हो गए और होशियार रहे तो तुम अपनी आखिरत को कामयाब बना लोगे। और अगर इन दोनों फितनों की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों में घर कर गई तो फिर तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लोगे। वो दो फितने क्या हैं, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और कहीं तुम्हें तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दें। ये दो चीज़ों की तरफ इशारा किया है क्योंकि इन दोनों चीज़ों की मोहब्बत में इंसान जकड़ा हुआ है। और मैंने लफ्ज़ इंसान इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान इसमें जकड़ा हुआ है। अमीर भी, गरीब भी, छोटा भी, बड़ा भी, आलिम भी, हाफिज़ भी, हाजी भी, नमाजी भी और दुनियादार भी,
कोई इन दो फितनों से महफूज नहीं है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानो वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें ये तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। मतलब बिल्कुल साफ़ है कि अगर अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज और रोज़े से, हज और ज़कात से और अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार की जितनी भी किस्में हो सकती हैं उनसे अगर सबसे ज़्यादा हमें गाफिल अगर कोई चीज़ करती है तो वो हमारा माल और हमारी औलादें। बेटे की मोहब्बत में हम अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार को फरामोश कर देते हैं। माल व दौलत की मोहब्बत में, कारोबार की मोहब्बत में, बिज़नेस की मोहब्बत में हम अल्लाह की इबादत को फरामोश कर देते हैं। कुरान करीम हमें, अल्लाह ताला हमें इन दोनों फितनों से आगाह कर रहा है और फिर आगे कहता है कि वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो ऐसा करेगा मालो दौलत की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा बल्कि वो ख़ुद नुकसान उठाने वालों में से होगा। फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। यही वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की 1.5 साल के बच्चे की रूह निकल चुकी है जिसका नाम इब्राहीम है, लेकिन औलाद की मोहब्बत है नबी अकरम को, लेकिन उस मोहब्बत में वो अल्लाह के ज़िक्र को फरामोश नहीं कर रहे हैं। ज़बान से जो जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी ने हमको पैदा किया है और हम सब अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे। और उसके बाद फ़र्त मोहब्बत में ये जुमले भी नबी अकरम की ज़बान से अदा हो रहे हैं। इन्नल ऐन तदमऊ वल क़ल्ब यहज़ुन। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से तेरे बाप की आँखों में आंसू हैं और तेरे बाप का दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। लेकिन हम अपनी ज़बान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। इस पोजीशन में भी अपनी ज़बान से हम वो जुमले नहीं कहेंगे जो मेरे रब को नाराज़ कर दे। मौत तक तो मामला ठीक है, इंतकाल किसी का हो जाए वो भी गनीमत है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि इंतकाल के बाद का जो सफ़र है, मौत के बाद का जो सफ़र है, उस सफ़र पर हम कितना कायम रहते हैं, उस सफ़र पर हम कितने टिके हुए हैं, उस सफ़र पर हम कितने मजबूत हैं। असल ज़िंदगी वो है। मौत कोई बहुत बड़ी ज़िंदगी, मौत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मौत का नाम सुनती हैं तो मुस्कुरा देती हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा था कि सबसे पहले मुझसे, मेरे ख़ानदान में तुम मुझसे मिलोगी, तो ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी वो मौत के नाम से घबराया नहीं करती थी, क्योंकि उनको अपने आमाल पर इतना भरोसा था कि हमें हमारे आमाल इंशाअल्लाह हमें हमारी थर्ड ज़िंदगी से फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी की तरफ ले जा रहे हैं। मौत सबसे बड़ी हकीकत है, आएगी जो भी आया। असल जो ज़िंदगी है वो मरने के बाद की ज़िंदगी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र किया जाता तो वो नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का ज़िक्र किया जाता तो वो रोते। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि इन्नल क़ब्रा अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। कुरान उसके बाद हमें नसीहत करता है, औलाद और माल और दौलत के फितने से आपको बचने के लिए एक तरीक़ा क्या अपनाना है। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत। उस मौत के आने से पहले अल्लाह की राह में तुम अपना माल खर्च कर दो। जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अगर उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में घर नहीं की हुई है तो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दो। उस मौत के आने से पहले
जब तुम्हारे ऊपर मौत का फरिश्ता सवार हो जाए, जब तुम्हारे हलक पर मौत का फरिश्ता आ जाए, जब तुम्हारे सीने पर सवार होकर तुम्हारी रूह निकालने लगे, उस वक्त तुम्हारी ज़बान से जो जुमले निकलेंगे वो जुमले ये होंगे, लौला अखरतनी इला जलिन करीब, अय अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, अल्लाह मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, अल्लाह मुझे घंटे 2 घंटे का टाइम दे दे, अल्लाह मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दे, अल्लाह मुझे 1-2 साल का वक्त दे दे। तुम्हारी ज़बान से जुमले निकलें और उस वक्त तुम क्या कहोगे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि सदका और खैरात करके मैं नेक लोगों में से बन जाऊँगा, मैं नेक लोगों में से हो जाऊँगा। आज मैं आपको कुरान की इस आयत से एक नया पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। मरते वक्त इंसान की तमन्ना ये नहीं होती है, अय अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लूँ, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं 1-2 नफली रोज़ा रख कर तुझे राज़ी कर लूँ, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लूँ और तुझे राज़ी कर लूँ। मरते वक्त इंसान की ये तमन्ना नहीं होगी। जब मौत का फरिश्ता उसके सीने पर सवार होकर उसकी रूह को निकालेगा तो उस वक्त उसकी तमन्ना ये होगी, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, जिस माल और दौलत की मोहब्बत ने मुझे तेरी राह में ख़र्च करने, गरीबों मिस्कीनों और यतीमों और फ़कीरों का हक़ मारने पर मुझे मजबूर किया, जिस माल और दौलत की मोहब्बत ने मुझे ज़िक्र व अस्कार से रोका, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि वही सदका और खैरात करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपना सारा का सारा माल तेरी राह में देने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, मरने से पहले इंसान की आरज़ू ये बतला रही है कि इंसान मरने से पहले नमाज पढ़ने की फ़िक्र नहीं करता है, रोज़ा रखने की फ़िक्र नहीं करता है, हज करने की तमन्ना नहीं करता है, बल्कि वो सदका और खैरात करने की तमन्ना करता है। ये कुरान कह रहा है, कुरान, क्योंकि मालो दौलत की मोहब्बत इंसान को ज़िक्र व अस्कार से रोके रहती है। पूरी ज़िंदगी मालो दौलत की मोहब्बत इंसान को ज़िक्र व अस्कार से गाफिल कर देती है, इसलिए मरने से पहले इंसान इसी मालो दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने की तमन्ना करता है। लेकिन अल्लाह लालची नहीं है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। मौत को तूने अपनी आँखों से देख लिया, मौत के फरिश्ते को तूने अपनी आँखों से देख लिया, जन्नत और जहन्नम का अंजाम तूने अपनी आँखों से देख लिया कि तेरा अंजाम जन्नत है या जहन्नम। अब तू इस अंजाम को देखने के बाद अगर सदका और खैरात कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अब तुझे कोई भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये मोहलत तो उस वक्त थी जब तुम ज़िंदा थे, जब मैंने 70-80 साल की ज़िंदगी दी थी। अब तुमने अपने अंजाम को अपनी आँखों से देख लिया कि तुम मरने के बाद जन्नत में जाओगे या जहन्नम में। अब तुम खर्च कर रहे हो, अब तुम्हारा ये खर्च करना काम नहीं आएगा। आवाज़ आती है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, बंदे तेरी मौत का वक्त आ गया है, अब तुझे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अब तूने जो काम किया तेरा रजिस्टर बंद है, तेरा नामे अमाल बंद। तूने जो कुछ किया अब इसी पर तेरा फैसला होगा, इसी पर तेरा पूरा दारो मदार है, तू जन्नती है जहन्नमी। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को हम अपने जहन में रखें, इस चीज़ को। एक माल और औलाद की मोहब्बत इंसान को ज़िक्र व अस्कार से दूर कर देती है। औलाद की मोहब्बत तो सब जानते हैं, दुनिया में नाम है, चाहे कितना नाम हो, कितना मशहूर हो। चलो थोड़ी देर के लिए मैं अपने ऊपर चिस्पा करता हूँ, शहर में नाम, सूबे में नाम, मुल्क में नाम, दुनिया में नाम, लेकिन रूह निकलने के बाद जिस नाम के लिए इंसान मरता है, जिस नाम के लिए इंसान कोशिश करता है, मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही उसका चेंज होता है। बॉडी रखी हुई है, लाओ मय्यत को लाओ, कोई ये नहीं कहेंगे अब जर्जी साहब को लाओ और न लाओ। मरने के बाद सबसे पहले जिस नाम को कमाने के लिए इंसान मेहनत करता था, पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त कमाता था जिस नाम को ऊंचा करने के लिए, मरने के बाद सबसे पहले ये नाम चेंज होता है। मय्यत को लाओ, उसके गुस्ल देने का वक्त आ गया। ऊपर उठने के लिए जितनी वो कोशिश करता था, आज उसकी कितनी इज़्ज़त है, आज फलां को देखो कितना ऊपर उठ रहा है,
लेकिन जब उसको कांधा दिया जाता है तो कोई ये नहीं कहता है कि जर्जीस साहब को कांधा दो। आज कहा जा रहा है कि जनाजे को कांधा दो, मैयत को कांधा दो। कब्र में जब उतारा जा रहा है तो कोई ये नहीं कहता है कि जर्जीस साहब को कब्र में उतारो। आज आदमी कह रहा है मैयत को कब्र में उतारो, मैयत को कब्र में दफन करो, मैयत को कब्र में उतारो। मेरे भाइयों, इंसान जिन चीज़ों की कोशिश करता है सबसे पहले वही चीज़ें उसके नाम के साथ ख़त्म हो जाती हैं, उसके मरने के साथ ख़त्म हो जाती हैं। गौर करो, इसीलिए कहते रहे नाम बाकी अल्लाह का। मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह का नाम है जो बाकी रहेगा। हम सब तो फ़ानी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान के मरने के बाद उसके अमाल के मुताबिक उसका चर्चा होता रहता है। आज भी इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, जबकि वो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा नहीं है, लेकिन आज हम उनको जो नाम लेते हैं उनके अमाल की वजह से उनके ज़िक्र आज भी हो रहे हैं। वो देखो अल्लाह का नेक बंदा, वो देखो अल्लाह का नेक बंदा, सहाबाए किराम जो आज हमारी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन मेरे भाइयों आज उनका जिक्र क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को खुश कर लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके बारे में फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। मेरी तकरीर का और मेरे खुतबे का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि अपनी औलाद को छोड़ दो। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मालो दौलत से बिल्कुल सबको दोष हो जाओ। मेरा मतलब यह है कि माल और दौलत की और औलाद की मोहब्बत इतनी गालिब ना आने पाए कि आप अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दो। मशीन चल रही है और असर की अज़ान का वक्त है, अज़ान हो रही है। अब आप ये ना कहो कि 6 दिन के लॉकडाउन के बाद, 1 महीने के लॉकडाउन के बाद अब तो मौका मिला है, या 2 दिन बत्ती नहीं मिली तो आज बिजली मिली है, चलो थोड़ा सा और बुन लेते हैं, नमाज हम बाद में पढ़ लेंगे। ये आप मत कहिए। इसका मतलब ये है कि माल और दौलत की मोहब्बत आपको अल्लाह के ज़िक्र से रोक रही है। अज़ान की आवाज़ आए फ़ौरन आप अपने कारोबार को बंद करिए, मस्जिद की तरफ दौड़िए, मस्जिद की तरफ चलिए और अल्लाह का ज़िक्र करिए। बेहतर है लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर हम अपने घर में वज़ू बनाएं, और बेहतर है कि सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम हम अपने घरों में करें, ताकि जब तक आप मस्जिद में पहुँचें फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज पढ़ें और वहाँ से निकलें, और निकलने के बाद जो बाकी नमाज़ें हैं वो अपने घर पर अदा करें। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तजअलुल बुयूत अल मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। घरों को कब्रस्तान बनाने का मतलब यह है कि कब्रस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती और कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो अपने घरों को तुम कब्रस्तान मत बनाओ। यानी अपने घरों में नमाज भी पढ़ो और अपने घरों में कुरान की तिलावत भी करो। तो फ़र्ज़ नमाज आप मस्जिद में पढ़ें और सुन्नत और नवाफिल का अहतमाम आप अपने घरों में करें। और सुन्नत और नफिल तो घरों ही में पढ़ने की चीज़ होती है। आदमी तो अपनी सहूलत के लिए मस्जिद में पढ़ लेता है, वरना हक़ यह है कि सुन्नतों को और नवाफिल को अपने घर में अदा करे और फ़र्ज़ नमाज वो मस्जिद में पढ़ने के लिए जाए। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि मस्जिद में बहुत कम वक्त लगे और हम जल्दी से मस्जिद को खाली कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 5 आदमियों की एंट्री है इस वक्त, अभी भी लॉकडाउन खुला नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आपको रोक नहीं सकते हैं। आप आ रहे हैं मस्जिद में तो मस्जिद में आने वाले को हम नहीं रोक रहे हैं, आइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि हमें कम से कम वक्त मस्जिद में गुजारना पड़े और ज़्यादा जल्दी से निकलें। और इमामों को चाहिए, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो छोटी छोटी सूरतें पढ़ाकर जल्दी से नमाज को मुख्तसर करके जल्दी से नमाज को ख़त्म करें, ताकि नमाज भी होती रहे और हम कानून की नज़रों में भी नहीं आएँ। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो माल और दौलत की मोहब्बत हमारे दिलों में घर न कर जाए, हम अल्लाह के अज़ाब के हक़दार न बन जाएं। मेरे भाइयों, मौत की ज़िंदगी, मौत के बाद की ज़िंदगी बड़ी दुश्वार कुन ज़िंदगी है, बड़ी दुश्वार कुन ज़िंदगी है। इसलिए उस ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। मौत तो एक शीशा है, उसने हमें चेहरा दिखा दिया है, वरना असल मामला तो रूह के साथ है। हम जिसको दफन कर रहे हैं असल चीज़ वो नहीं है, वो तो जिस्म है, वो तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना है। असल चीज़ रूह है। रूह तो जब निकली, वो निकल गई, वो चली गई इल्लीन सिज्जीन के अंदर। हिसाब व किताब उस रूह से होगा, बॉडी से नहीं होगा। हिसाब बॉडी को तो बस अदब व एहतराम के साथ हम कब्र में रख देते हैं ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। असल चीज़ है रूह, और रूह जो एक बार निकल जाती है वो लौट के दोबारा नहीं आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी रूह के साथ, जिन लोगों की रूह निकल चुकी है, अल्लाह उनके साथ खैर का मामला फरमाए। मेरे भाइयों, ये दुआ मांगते रहो कि अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रखे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। नहीं दुआ याद है तो ये दुआ याद करो
अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर हो, जब तक ज़िंदगी ज़िंदा रहना मेरे लिए मेरे हक़ में बेहतर हो, और उस वक्त तू मुझे मौत दे दे जब मरना मेरे लिए बेहतर हो, जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। मेरे भाइयों, बहुत से लोग अपने आनन फानन जज्बात में कह देते हैं अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा लेना, अल्लाह मुझे रगड़ते हुए मौत मत देना, चारपाइयों पर रगड़ रगड़ के हम ना मरें, चलते फिरते उठा लेना। ये दुआ भी गलत है मांगना, ये दुआ आप नहीं मांग सकते हो चलते फिरते उठा लेना। मेरे भाइयों, इंसान दुनिया में जितनी तकलीफ़ के साथ ज़िंदगी गुजारता है ये और उस पर सब्र करता है तो ये तकलीफ़ें भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं, ये तकलीफ़ें भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा ले। कायनात में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंतकाल के वक्त अगर किसी को हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुई। आप अपना हाथ पानी के बर्तन में डालते थे और निकालते थे और चेहरे पे मलते थे और कहते थे इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। ये अल्लाह के रसूल कहते थे, अल्लाह के नबी। इसलिए सख्ती के साथ और तकलीफ़ के साथ अगर किसी को मौत आ रही है तो ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उस मौत पर अगर वो सब्र कर रहा है और ये कह रहा है कि अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह ही दूर करेगा, तो ये तकलीफ़ें भी उसके गुनाहों का कफ़ारा अदा करती हैं और उसके गुनाहों को मिटाती हैं। बस दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जिस वक्त तक ज़िंदा रहना हमारे लिए दुनिया में बेहतर हो, और मुझे उस वक्त मौत दे देना जब हमारे लिए मरना बेहतर हो, और मेरे लिए मरना कब बेहतर है वो तू जानता है, यानी जब तू बेहतर जानता है। ये दुआ हम कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो और बेचैनी हो। ये दुआ नहीं कर सकते अल्लाह हमें जल्दी उठा ले, अल्लाह हमें खैरियत से उठा ले, अल्लाह हमें चलता फिरता उठा ले, अल्लाह हमें अपनी औलाद का मोहताज मत बनाना। ये दुआ आप नहीं मांग सकते हो, ये दुआ मांगना हराम है। हम नाजायज़ नहीं कह रहे हैं, सुनिए, नाजायज़ अलग चीज़ होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ नाजायज़ है, ये दुआ मांगना हराम है कि अल्लाह हमें चलता फिरता उठा ले। ये दुआ आप नहीं मांग सकते हो, जायज़ नहीं है हमारे और आपके लिए दुआ मांगना। अल्लाह हमें अपनी औलाद का मोहताज नहीं, अल्लाह हमें सही से उठा ले, नहीं। आप ये दुआ करो कि अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। आप ये दुआ कर सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हमें मौत की सख्तियों से निपटने से पहले सदका और खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, यतीमों का, गरीबों का, मिस्कीनों का अल्लाह ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह मौत से पहले हमारी तमन्ना ये हो कि अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं सदका और खैरात कर लूँ। उस दिन के आने से पहले अल्लाह हमें अपनी तंदुरुस्ती में, हमें अपनी हयात में, हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी नौजवानी में, हमें अपनी हयात में सदका और खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें नेक और सालेह लोगों में बना ले। अल्लाह हमें हमारे औलाद की फितने से बचा ले। अल्लाह हमें हमारे माल की फितने से बचा ले। अल्लाह जब तक तू हम तमाम मुसलमानों को ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।